नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव ने जिले में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व अलंकरण समारोह में शामिल होकर पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की समर्पित सेवा और अनुशासन राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की और उन्हें नागरिकों की सेवा में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। जब पूरे देश में माहौल बना और एकदम असंभव से संभव करने वाले संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए तारीख का निश्चय भी हो गया, तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जिस स्थान पर खून की होली होती थी, जिस स्थान पर जाने के लिए कोई नाम सुनता तो ऐसा लग रहा कि बालाघाट नहीं हो गया, कोई काला पानी की सजा हो गई। किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, आम समाज को दूर से आने में एकदम ऐसा लगता था कि क्या हो गया। और ऐसी उतनी बड़ी चुनौती कि आखिर बालाघाट के अंदर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में, मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। कितना आश्चर्य लगता है, सरकार का मंत्री, मित्रों ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, और बड़े दुख के साथ बोलना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मंच मुझे अनुमति देना, बुरा मत मानना, जिनके मंत्रिमंडल के साथी की एक तरह से यहां निर्मम हत्या हो गई,
और यहाँ के जवानों ने जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों को खत्म किया, वो बजाय इस बात की प्रशंसा करने के लिए वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए जिनके कारण से समस्या खड़ी हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों से संवाद का अवसर प्राप्त किया है। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने, परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने, प्रश्न पत्रों को सही ढंग से हल करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आत्मविश्वास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए और हम सब मिलकर के अपने परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिलकर के अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड के एग्ज़ाम भी 2 बार होने लगी, 11th और 9th की एग्ज़ाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया ताकि किसी कारण से कोई एग्ज़ाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्ज़ाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए। मध्य प्रदेश में आज से एमपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। इस साल लगभग 16 लाख छात्र विभिन्न विषयों की परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए हाईटेक तरीके अपनाए जाएंगे, साथ ही सख्त निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और शिक्षा अधिकारियों की ओर से सभी छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। खबर छतरपुर से है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बांध निर्माण पर ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रुक गया है। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया है कि ग्रामीणों की समस्या को सुनने और समाधान के लिए टीम मौके पर गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मुआवजा और राहत पुनर्वास पैकेज में नाम शामिल न होने की शिकायत थी, लेकिन अधिकांश लोगों को मुआवजा पहले ही मिल चुका है। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि बची हुई समस्याओं का निस्तारण जल्द किया जाएगा ताकि परियोजना फिर से सुचारू रूप से चल सके। सीधी जिले में एक विवाद के दौरान कथित तौर पर एक स्थानीय नेता द्वारा महिला से मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना के दौरान महिला ने भी विरोध करते हुए नेता को चप्पलों से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि किसी आपसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जाँच के बाद दोषी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भनमार की हूँ। बहरी में मेरी दुकान है। आज मैं 10 साल से वहीं पे दुकान कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी। आज 3 महीने से संतोष पाठक और राहुल दुबे मेरे दो ठेले चुरवाए, मेरी गोमती टुड़वाए और मेरे को मारने की धमकी दी और मेरे को गलत व्यवहार, गलत नज़रिए से मेरे तरफ देखा। मैंने वो जो बोले मैं नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे को मार पीट कर रहे हैं और मैं थाने में आवेदन दी, 3 बार आवेदन दी पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से ये बोल देता है कि आप चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, पर मेरा कोई काम नहीं हुआ, ना तो मेरा कोई सुनवाई हो रहा है। पुलिस वाले खुद पुलिस क्या FIR दर्ज की है? मैंने की है FIR। आज घटनाक्रम क्या हुआ? आज मैं सुबह आई दुकान में, दुकान लगा रही थी, मेरे हस्बैंड मंडी गए हुए थे और राहुल दुबे आए, गाली गलौज करने लगे। मैं कुछ नहीं बोली। फिर इसके बाद ये आए और मेरे भैया, मेरे जेठ आए तो ये गाली गलौज संतोष पाठक को बुलाए। संतोष पाठक आए, संतोष पाठक गाली गलौज करने लगे। जब मैं वहाँ पे गई तो संतोष पाठक बोलते हैं तू आजा, तेरी मैं गर्मी उतारूंगा, और फिर मेरे से लपट पड़े, लाठी और डंडे घूसे, पैर लेटा के मुझे मार। जो सोशल मीडिया में मेरा वीडियो एक वायरल हो रहा है महिला के साथ मारपीट का, तो वो मेरे साथ साजिशन फंसाने की चाल है। अगर बीच चौराहे में जो अतिक्रमण हटा है, मेरी गुमती तोड़ दी गई उस महिला और उसके 4 परिजनों के द्वारा, और वो महिला को पति महिला को से चप्पल लेके रख दबाया। वो भी मैं उसके यहाँ ना विवाद करने गया था, ना कुछ करने गया था। मैं अपने बड़े पिताजी के चौराहे के घर पे था। वो मेरे घर पे आकर के, वहाँ कई सारे लोग थे, वो चप्पल उतार के माँ बहन की गाली देने लगी। मेरे को एक चप्पल शुरू में मारी, इसके बाद हमने मारपीट किया। मजबूरी में जब अचानक गुस्सा आता है तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। गुना जिले जेल से रिश्वत और कैदियों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि जेल में बेहतर सुविधा जैसे गद्दा और टीवी उपलब्ध कराने के लिए कैदियों से रिश्वत पैकेज लिया जा रहा था। वीडियो में कुछ कैदियों के साथ मारपीट किए जाने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। देखिए, अभी 3 दिवस पूर्व कुछ पत्रकार बंधुओं द्वारा अवगत कराया गया था कि यहाँ पे एक सब जेल है चाचौड़ा में। वहाँ पे सब जेलर है, उनके द्वारा कुछ बंदियों के साथ मारपीट की गई है और उसके संबंध में अवगत कराया था। फिर उनके द्वारा एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसके संबंध में मैंने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया है और जाँच की माँग की है कि जाँच की जाए कि ये क्या विषय है और किस कारण से मारपीट हुई थी। जो वीडियो फुटेज था उसमें कोई व्यक्ति, चूँकि थोड़ा-सा ब्लर था वीडियो, तो उसमें कोई व्यक्ति 3-4 लोगों को लाइन से खड़े करके मार रहा था। तो उस वीडियो फुटेज की भी जाँच करवाने के लिए वरिष्ठ स्तर को हमने लिख दिया है और वरिष्ठ स्तर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि जो भी जाँच वो पुट अप करेंगे, उसके आधार पे जो भी निर्णय होंगे, फिर कार्रवाई करेंगे उसके। तो फिलहाल तो सर विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो मौजूद नहीं है। हाँ, अभी वो कुछ चूँकि उनके द्वारा पूर्व से छुट्टियाँ स्वीकृत करवा ली गई थी, तो अभी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अभी वहाँ पे अन्य व्यक्ति के पास चार्ज है और जैसे वो आते हैं और वरिष्ठ अधिकारी से जैसे संकेत मिलते हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कब का सोशल मीडिया ये वैसे तो जो हमने पूछताछ की थी तो उनके द्वारा, सब जेलर द्वारा बताया गया था कि सर ये कम से कम 6 माह पुराना वीडियो है। पत्रकार द्वारा इसको 3 माह पूर्व का बताया गया है और बाकी जाँच के बाद पता चलेगा। खबर भिंड से है, जहां पाठक की शादी को लेकर शुरू में 51 लाख रुपए के घोटाले जैसी चर्चाएं सामने आई थी, लेकिन अंत में मामला सिर्फ 1 रुपए और एक नारियल में सुलझ गया। शादी के लिए होने वाले आर्थिक लेन देन और पारंपरिक रस्मों को लेकर परिवार और रिश्तेदारों के बीच चर्चा तेज थी। हालांकि स्थानीय रीति रिवाज और अनोखी समझौते के तहत यह विवाद हल हो गया है। इस घटना ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा और चर्चा का विषय बन गई। ये विचार था कि मैं अपने बच्चों की शादी में एक बहू लाऊंगा बढ़िया रूप में, ना कि लोग पैसे के लिए ताप-तोड़ करते हैं। पैसे के लिए मैंने ऐसा सोच रहा कि हर आदमी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हर आदमी आने में संकोच करता है कि भाई मेरी क्षमता मोटरसाइकिल देने की है और बच्चियों के ममसू से 4 व्हीलर न मांगे, इसलिए अच्छी बच्चियां जिनके यहाँ है, क्वालिफाइड बच्चियां हैं, बहुत अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, वो बेचारे संकोच बस
हमसे संपर्क नहीं कर पाते थे। और इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी में पैसा नहीं लूंगा, ऐसा सोच मेरी थी, ऐसा मैं संकल्प मैंने कर लिया था। जब पैसे आपने वापस किए तो लड़की वालों की तरफ से क्या कहना था, क्या उन्होंने क्या कहा? जब मैंने पैसे वापस किए तो वो 11 लाख रुपए 40 लाख रुपए की चेक उन्होंने दिया, तो मैंने वापस किया तो उन्होंने बड़े व्यथित हो गए, बड़े दुखी हो गए। तो बोले मेरे से कोई गलती हो गई है। मेरे जो चाचा जी हैं सुरेश दादा, उनके पास गए, बोले ऐसी मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई, कुछ पैसे कम है क्या, या कोई ऐसी कोई बात हो गई है जिससे बोले नारायण स्वरूप जी पैसे वापस कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक समय तो ऐसा आया, मैं अपने आप में फील करने लगा कि वो इतने व्यथित हो गए थे, दुखी हो रहे थे, वो थे उनकी महिला पक्ष था, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनने कोई नारायणी में ऐसा कर दिया, क्योंकि मेरा ऐसा देह नहीं था। लेकिन फिर बाद में और भी रिश्तेदारों के बीच में थे, रिश्तेदारों ने हमसे बात की, हमने भी उनको समझाया, तो उनको समझ में आ गया। तो फिर बड़े खुशी वो इस बात पर स्वीकार पर मान गए। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दहेज ले रहे हैं आजकल, इस तरीके से डिमांड करते हैं लोगों के लिए क्या? मैं उनको समाज के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, दहेज तो मैंने भी लिया, दहेज कौन नहीं लिया भाई? जिसने अपनी बच्ची को 20 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, तो सबसे बड़ा दहेज है, वो दहेज लो ना। आर्थिक रूप से दहेज नहीं लेना चाहिए। जो दहेज लोभियों के लिए मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिससे बच्चियों के प्रति धारणा खत्म हो। बच्ची हो गई साहब तो मुंह लटका लेती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का बताया जाता है जॉब कर रहा है, कौन सी जगह जॉब कर रहा है, किस में है वो? मेरा लड़का IIT कानपुर से उसने बीटेक किया, वहीं से उसने एमटेक किया। उसके बाद मैं बंगलौर जॉब में गया, बंगलौर जॉब से फिर वो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जिंदल ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में इन दिनों पुलिस का एक अनोखा फैसला जबरदस्त चर्चा में है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए नरसिंहपुर पुलिस ने ऐसा कदम उठाया है जो शायद ही पहले कभी सुना गया। बता दें कि करेली थाना क्षेत्र के एक फरार आरोपी पर पुलिस ने सिर्फ 1 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। यही 1 रुपया पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। एक केस में अवैध शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक थार वाहन से 44 पेटी अवैध शराब और 2200 चीजें और भी बरामद की हैं। नरसिंहपुर पुलिस लगातार जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती चली आ रही है और प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार का इलीगल एक्टिविटीज़, अनैतिक कार्य और नशे से संबंधित कोई भी गतिविधि यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। और कोई भी माफिया, सरगना, पैडलर अगर इसमें है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये इसी प्रकार का प्रकरण शराब एक माफिया है, इसके अगेंस्ट 14 अपराध दर्ज हैं, 14 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं। पहले भी 4 महीने पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जेल भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद जेल से बाहर निकल के फिर से इसने इलीगल शराब का धंधा शुरू किया। तो ऐसे माफियाओं को जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं या ऐसे व्यक्ति जो समाज में इस तरीके की नकारात्मकता फैला रहे हैं या फिर जो नई जनरेशन है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनकी जो हैसियत है समाज में बहुत ही नेगेटिव होती है। तो इनको आईना दिखाने के लिए और इस तरीके के जो अपराधी हैं उनको एक मनोवैज्ञानिक रूप से उनको प्रहार करने के लिए ये एक प्रतीकात्मक 1 रुपये का इनाम इस पर किया गया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि कल डे बिफोर यस्टरडे जब इस पर इनाम घोषित किया गया और इसके पंपलेट जब इसके गांव में और आसपास में लगाए गए तो बदनामी जो इसकी हुई उसके चलते ये कल इवनिंग में खुद गिरफ्तारी देने के लिए प्रस्तुत हो गया है। तो ये संदेश है सभी अपराधियों के लिए, जो कोई भी अपने आप को ये समझता है चतुर है, कानून से बच जाएगा, उसके खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस हर तरीके से प्रहार करेगी और उसको आईना दिखाएगी और जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके तहत उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के शहडोल में एक चलती कार अचानक से आग के गोले में बदल गई, जिसमें दुल्हन भी सवार थी। हादसे के समय वाहन में सवार लोगों में भारी डर और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत मदद की और जबकि फायर ब्रिगेड की सूचना देकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। दुर्घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन चलते वाहन में आग लगना यात्रियों के लिए गंभीर खतरा साबित हुआ है। हम लोग आ रहे थे देवसर से, अचानक यहाँ पे गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई अचानक। ड्राइवर ने बहुत होशियारी से सब लोगों के जान बचाया। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? हम लोग 5 लोग घर के थे, ड्राइवर से 6 थे हम लोग। और ये गाड़ी कहाँ से ली थी आपने? ये विराट ट्रांसपोर्ट वाले। अच्छा, ठीक है। और ये लगभग कितने बजे की घटना है ये? अभी 20 मिनट हो रहे हैं 25। और कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? हम लोग गाड़ी में ड्राइवर से 6 लोग। कृष्ण पक्ष नवमी के अवसर पर बाबा महाकाल मंदिर में सुबह जल्दी भस्म आरती का आयोजन हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में उमड़ते हुए भक्तिभाव का अनुभव किया है। मंदिर प्रशासन ने भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बता दें कि सावधानी बरती। भक्तों ने आरती में भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। और इसके साथ ही खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां सभी भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और इस दौरान बता दें कि भक्तिमय माहौल यहां देखने को मिला है। और बता दें कि भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में उमड़ते भक्तिभाव का अनुभव किया गया। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तमाम व्यवस्था की। भक्तों ने आरती में भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव लिया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।